Good morning, students. Can you hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Okay. सभी ने ज्वाइन किए? 19, 18 टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? ओके. नाउ लेट्स स्टार्ट. आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप लोगों का सिलेबस है वो आज हम स्टार्ट करेंगे. ठीक है. ऐसे आज कौन स्टूडेंट हैं जिन्होंने प्रीवियस क्लास अटेंड नहीं किया था? प्लीज रेज योर हैंड. जिन्होंने कल का क्लास मिस किया एक बार वो अपना हैंड रेज कीजिए. सभी लोगों ने कल किया था. Yes, ma'am. चेतन शर्मा, अविनाश चौहान, अनिकेत बैस, अनिकेत बैस, बंटी. बंटी आपने ज्वाइन किया है? यस मैम. कल आप किस रीजन से ज्वाइन नहीं किया था आपने? मोबाइल कनेक्ट नहीं हुआ था मैम, मुझे समझ में नहीं आ रहा. सॉरी, मोबाइल का कनेक्ट नहीं हो रहा था, सेटिंग में कोई प्रॉब्लम हो गई थी. ओके. बट अब से रेगुलर ज्वाइन कीजिएगा. ओके. ओके मैम. ओके. ओके. नाउ स्टार्ट. आप लोगों का जो सब्जेक्ट है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट? व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? Anyone know about I'm operating. Mohit this side. Yeah, Mohit. Tell me, what is operating system? Operating system is the interface between the computer user and computer hardware. Okay. और what is work of operating system? To provide the communication way between computer user and computer hardware. Okay. Anyone? Yes, ma'am. An operating system is a program that manages a computer hardware. Yeah, Sakshi. Yes, ma'am. Yeah, tell me. An operating system is a program that manages a computer hardware, whereas applications and the program, it also acts as an intermediator between the computer and the computer hardware. Okay. शुभम, आपने भी हैंड रेज किया है? Yes, ma'am. Yeah. Ma'am, Tell me. it also provides the scheduling of tasks and processes and also assign priority to the users. Okay. Okay. Thank you. Khushbu. Yes, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. ऑपरेटिंग सिस्टम के तो हम फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट और सिक्योरिटी भी कर सकते हैं. हाँ, ये इसके फंक्शंस हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है, राइट? एनीवन? अनिकेत बेस, आपने ज्वाइन किया है? सचिन, ये आप लोग जो ज्वाइन करके जा रहे हैं, मैं अटेंडेंस
लास्ट में लूंगी, ठीक है? ये आप लोगों ने जो अभी से चैट पर अपने नाम दिए हैं वो मैं से कंसीडर नहीं करूंगी। लास्ट में लेक्चर के जो 5 to 10 मिनट्स रहेगा उसमें मैं आप लोगों का अटेंडेंस लूंगी। सचिन। Yes, ma'am. या Good afternoon. गुड आफ्टरनून। Operating system are responsible for everything from control and transmitting output to computer displays. They also manage files. ओके ओके, अभी आप सभी के पास कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स वगैरह अवेलेबल हैं, तो आप लोग कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं जनरली? Windows 10. Windows 7. Windows. ओके, मतलब विंडोज एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि सभी के लिए फैमिलियर है, मतलब इजी टू एक्सेस है, कोई भी उसे यूज कर सकता है, राइट? Yes. ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स में हम जब भी बात करेंगे तो हम विंडोज पर ही बात करेंगे, क्योंकि विंडोज ऐसा है जो कि सभी ने देखा है। सचिन, Yes, ma'am. आप भी बताना चाह रहे हैं? Ma'am, एक second. Ma'am, I said that, but I couldn't raise hand. Sorry. ओके, नो इश्यू। सो सभी ने ज्वाइन कर लिया ना? ऐसा तो कोई है नहीं जो रह गया हो। और एक और चीज, मैम वॉइस फ्लक्चुएट हो। मेरी वॉइस यस मैम। ओके, वन मोर थिंग, कल से आप लोग जब भी आपका लेक्चर होता है उसके 5 मिनट्स के अंदर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, अदरवाइज मैं मीटिंग लॉक करूंगी, ठीक है? Okay, ma'am. मैम बीच में नेटवर्क इशू के वजह से लेफ्ट हो जाते हैं। तो थोड़ा, अब जैसे कि ये तो चलता ही रहेगा अभी ऑनलाइन का, तो आप कोई ऐसी प्लेस पर जाए जहां से आपको प्रॉपर नेटवर्क मिलता हो। ओके, चलिए, अच्छा बताइए, कंप्यूटर्स के फर्स्टली ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर में आप लोगों ने सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? Control processing unit. कंट्रोल प्रोसेसर यूनिट। कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। Central processing unit. कंट्रोल या सेंट्रल? Central. सेंट्रल। अभी किन लोगों ने कंट्रोल बोला था? Ma'am, Sachin Rathod. ओके, और 2 गर्ल्स थी। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ओके, सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है? देखिए, कंप्यूटर में सीपीयू को आप लोग जानते हैं कि सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन बोला जाता है, ठीक है? कंप्यूटर का ब्रेन इट मीन्स सीपीयू, ठीक है? सेम उसी टाइप से यदि कंप्यूटर के हार्ट की बात करें तो कंप्यूटर का हार्ट किसको बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम को, ठीक है? देखो, ह्यूमन बॉडी में यदि ह्यूमन के पास ब्रेन है बट हार्ट नहीं है, तो क्या वो लाइव रहेगा? No, ma'am. No, ma'am. नो, राइट? सेम उसी टाइप से यदि कंप्यूटर के पास सीपीयू है बट उसमें हमने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं किया है, तो आपका कंप्यूटर स्टार्ट होगा? No, ma'am. नहीं, ठीक है? ऑपरेटिंग ma'am. सिस्टम, सॉरी, No, ma'am. माइक म्यूट कर लो, अगर किसी को कुछ क्वेरी रहता है तो ही आप अनम्यूट करेंगे, ओके? शुभम, आप कुछ बोल रहे थे? No, ma'am. बस वो उसी का ही जवाब। ओके, देखो, सेम उसी टाइप से ऑपरेटिंग सिस्टम्स का रहता है। यदि कंप्यूटर में हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं करते हैं तो यूजर को ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर एक्सेस करने में प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है? ऑपरेटिंग सिस्टम्स का जो वर्क होता है वो क्या होता है? वो इंटरफेस का वर्क करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम किन के बीच? बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। कंप्यूटर यूजर एंड हार्डवेयर। यूजर मीन्स हम,
मतलब यूजर मतलब कि जो कंप्यूटर यूज कर रहा है, ठीक है। यूजर एंड हार्डवेयर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आप लोग जानते हैं? डू यू नो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. व्हाट इज सॉफ्टवेयर? Ma'am, software is a set of programs. Set of programs, right. And hardware? Hardware is a physical component which we can see and touch. What is the example of hardware? Keyboard, mouse, Right. And Of a computer. software? Windows, Unix, Linux. सिंपल सी डेफिनेशन बोलूं तो सॉफ्टवेयर उन प्रोग्राम्स को बोलेंगे कि जिन्हें हम फिजिकली टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, ओनली सिर्फ देख सकते हैं, ठीक है। एंड हार्डवेयर जिन्हें हम फिजिकली टच कर सकते हैं, उसे फील कर सकते हैं। मैं कीबोर्ड एंड माउस टच कर सकती हूँ, राइट। मैं प्रिंटर टच कर सकती हूँ। तो मतलब जितनी भी जो चीजें हमें दिख रही है, जिससे हम टच करके फील कर सकते हैं, वो सारी चीजें आपकी हार्डवेयर में आएगी, ठीक है। एंड जितने भी आपके जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया आपका, आपके जो भी एप्लीकेशंस वगैरह हो गई है, वो सारी चीजें क्या होती हैं? आपके सॉफ्टवेयर होती हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम की यदि मैं बात करूँ तो ऑपरेटिंग सिस्टम काफी सारे वर्क करता है। एक तो इंटरफेस का मेन जो वर्क है वो इंटरफेस का वर्क करता है कि यदि किसी भी यूजर को कंप्यूटर एक्सेस करना है, कंप्यूटर चलाना है, तो उसमें विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम वो एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। मैंने कंप्यूटर सिस्टम में माउस कनेक्ट किया है, जितनी भी पेरिफेरल्स डिवाइसेस हैं मैंने कनेक्टेड की है, बट यदि मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वो पेरिफेरल डिवाइसेस भी किसी काम की नहीं रहेगी, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम एज एक बैकग्राउंड में हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी हेल्प से हम पेरिफेरल डिवाइसेस को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कीबोर्ड से मुझे 2 टाइप करना है, बट मैं 2 कहाँ टाइप करूँगी? मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, वो मुझे फीचर प्रोवाइड करेगा, तब वहीं जाकर मैं जो भी इनपुट रहेगा मैं प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। तो विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को एक्सेस करना डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के काफ़ी सारे वर्क होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में जो हम मेमोरी मैनेजमेंट का वर्क करते हैं, हम जो फाइल मैनेजमेंट करते हैं, जो हम प्रोसेस करते हैं। देखो सभी को पता है कि कंप्यूटर सिंगल टास्किंग तो है नहीं, मल्टी टास्कर ही है। हम एक साथ कई सारे वर्क कंप्यूटर पर कर सकते हैं, राइट। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। तो कंप्यूटर कैसा है? मल्टीटास्कर है। 1 सेकेंड। कंप्यूटर जो है वो कैसा मल्टीटास्किंग वर्क करता है, जिसमें हम एक टाइम पर कई सारे वर्क कर सकते हैं। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करता है? प्रोसेस मैनेजमेंट का। फॉर एग्जांपल मैं एक टाइम पर वर्ड भी एक्सेस कर रही हूँ, MS ऑफिस भी एक्सेस कर रही हूँ, उसके बाद मैं इंटरनेट भी चला रही हूँ, मैंने एक प्रिंट भी देकर रखा है। तो ये सारी चीज़ें, जो 4 चीज़ें मैं रैंडम एक के बाद एक कर रही हूँ, तो जो CPU है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो क्या करेगा? प्रोसेस को मैनेज करेगा कि फर्स्टली जो आया है सबसे पहले प्रोसेस वो होगा, ठीक है। तो जो भी प्रोसेस मैनेजमेंट का काम हो गया, फाइल मैनेजमेंट का काम हो गया, मेमोरी मैनेजमेंट का काम हो गया, ये सारी चीजें कौन डिसाइड करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है। इसके अलावा सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो वर्क होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो क्या होता है? सिक्योरिटी का। ऑब्वियसली बात है, आज हम कुछ भी चीज़ें, कुछ भी एप्लीकेशन या कुछ भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो सबसे पहले हम उसका सिक्योरिटी देखते हैं कि इसमें हमें सिक्योरिटी क्या रहेगी, राइट। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप लोगों ने विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम से तो सभी लोग फैमिलियर होंगे ही, Yes, ma'am. यस राइट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में आप लोगों ने कंट्रोल पैनल नाम का फोल्डर पे कभी आप लोगों ने क्लिक किया है क्या? Yes, ma'am. क्या आता है Yes, कंट्रोल ma'am. पैनल? देखो ये तो मतलब एक बेसिक सी चीजें हैं जो कि आप लोग चलाते हैं, आप सभी लोग। बट एक ऐसा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स का जो वर्क है एक मेन सिक्योरिटी का भी है, और जो मेन सिक्योरिटी होती है वो हमें कहाँ से प्रोवाइड होती है? कंट्रोल पैनल से। वहां से हम सिक्योरिटी को लॉक कर सकते हैं। कंट्रोल पैनल में क्या ऑप्शंस आते हैं, आप लोगों ने कभी देखा है?
बिल्कुल बिल्कुल, वहां पर एक सिक्योरिटी का भी ऑप्शन होता है, राइट, जहाँ से हम मतलब वहाँ पर एक सिक्योरिटी का भी ऑप्शन होता है जहाँ से हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। आप लोग देखते हैं आजकल हर कोई कंप्यूटर ऑन होने के बाद आईडी और पासवर्ड रखता है, ठीक है, कि कोई अनऑथोराइज्ड यूजर उसे एक्सेस ना कर सके। ठीक है, मान लो कि एक मेरा पर्सनल पीसी है, मैं उस पर वो मेरा है, मैं उसे रोज चलाती हूँ, बट यहाँ कॉलेज में काफ़ी सारी फैकल्टीज हैं जो कि वो यहाँ पर बैठ सकती हैं। ठीक है, तो अगर जहाँ पर मेरा जो भी चीज़ें होंगी, जहाँ मेरी फाइल्स वगैरह होंगी, तो वो उन चीज़ों को मैं क्या कर दूंगी कि कोई भी अननोन यूज़र है, अनऑथोराइज्ड यूज़र है, वो मेरी परमिशन के बिना पहले सिस्टम पर ना बैठे, तो मैं क्या करूँगी, एक अकाउंट क्रिएट कर दूंगी जहाँ पर वो क्या एक आईडी और एक पासवर्ड पूछेगा। ठीक है, तो विदाउट पासवर्ड के वो उसे ऑन नहीं कर पाएगा। आप लोग भी अपने सिस्टम वगैरह में पासवर्ड रखते होंगे, जैसे सिस्टम ऑन होता है वो पासवर्ड मांगता है, राइट? यस मैम। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा है सिक्योरिटी की, काफ़ी सारी सिक्योरिटी है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम, हर टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है। अब बात आती है कि और ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं। एक तो विंडोज़ हो गया जिसके काफ़ी सारे वर्जन्स होते हैं, विंडोज़ 90 है, विंडोज़ 96 है, 97 है, 98 भी आया था, 2000 आया, विंडोज़ XP आया, उसके बाद 2003 भी आया था, 2007 आया है, उसके बाद फिर अभी 8, 9 विंडोज़ विस्टा भी आया था। ठीक है, तो विंडोज़ की तो काफ़ी सारी सीरीज़ है, इसके अलावा भी और काफ़ी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप लोगों ने विंडोज़ के अलावा और कोई ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किए हैं? प्लीज स्पीक लाउड। शुभम, ओके, उबंटू, ओके, ठीक है, बाकी Linux. साक्षी, Yes, ma'am. Linux I have used and Ubuntu. उबंटू किया है आपने भी? Yes, ma'am. Ubuntu and Linux. लिनक्स, ओके। एनीवन और किसी ने किया है या सभी ने विंडोज का ही किया है? विंडोज मैम। ओके, विंडोज, ठीक है, ओके। सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अपने अपने फीचर्स होते हैं, सभी हर चीज़ प्रोवाइड करता है, बट विंडोज़ एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस पर सारी चीज़ें हम इजीली मतलब इंस्टॉल भी कर सकते हैं, एक्सेस भी कर सकते हैं, इसलिए अधिकतर जो है वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूज़ होता है क्योंकि वो इजीली अवेलेबल हो जाता है, राइट? नाउ देखिए, मैं आप लोगों को एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। हाँ, मैंने PDF बनाया है, ठीक है, ये नोट्स मैं आप लोगों को गूगल क्लासरूम पर भी शेयर कर दूंगी। ओके, मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। सभी को श्योर है? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, ये आपका ऑपरेटिंग यस मैम। आप लोग इसे एक बार रीड करते जाइएगा, ठीक है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? देखिए, अभी जो मैंने आप लोगों को बताया कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कैसा यूजर और हार्डवेयर के बीच में जो होता है, सॉरी, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए, ऊपर यूजर है, ठीक है, यूजर सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर दो टाइप्स के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर जो आपका सॉफ्टवेयर होता है वो कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप्स के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होंगे, राइट? और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर कौन कौन से सॉफ्टवेयर होंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर, या शुभम, सॉरी, थर्ड पार्टी लाइक
राइट, जैसे VLC मीडिया प्लेयर हो गया, MS ऑफिस हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें, फोटोशॉप हो गया, ये सारी चीजें आपके कैसे होंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगे, ठीक है। और देखिए सॉफ्टवेयर, जितने भी सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उसके बाद आप लोगों ने देखा है ऑपरेटिंग सिस्टम है, देन नीचे हार्डवेयर है, ठीक है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है और हार्डवेयर के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क कर रहा है। मतलब यदि हमें कोई भी चीज हार्डवेयर को कोई भी चीज सॉफ्टवेयर तक पहुंचानी है तो हमें किसकी हेल्प से यूज करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से, ठीक है। सभी को डायग्राम विजिबल हो रहा है ना? यस मैम। यस मैम। ये यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम जो क्या कर रहा है, एक मीडिएटर का एज ए मीडिएटर वर्क कर रहा है, ठीक है, जिसको अपने वर्ड दिया है कि इंटरफेस का वर्क कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों के बीच में एज ए इंटरफेस वर्क कर रहा है, मीडिएटर वर्क कर रहा है। हार्डवेयर में हम लोग CPU, रैम, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो भी है वो सभी चीजें हम यूज करते हैं, ठीक है। CPU में, अच्छा एक बेसिक सा क्वेश्चन है, CPU के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? मेमोरी, रैम और 3 parts. बस Control unit. LU. बेसिक सा क्वेश्चन है, CPU को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है या नहीं? तो CPU के अंदर आप लोगों ने देखा होगा ना क्या क्या चीजें होती हैं, कभी खोल कर देखा है CPU? यस मैम। क्या क्या होता है CPU के अंदर? रैम होती है ना, रैम, एक फैन लगा होता है छोटा सा। CPU के अंदर सबसे मेन चीज होता है मदरबोर्ड, ठीक है, जिसमें जिसकी हेल्प से ही हमें सारी चीजें जो भी टाइम टू टाइम यूज करते हैं, जो भी चीजें होती है वो सारी मदरबोर्ड के थ्रू होती है। इसके अलावा उसमें एक डाटा बस होती है जिसके थ्रू डाटा का जो भी मतलब आना जाना होता है वो सारी चीजें डाटा बस के, डाटा का जो भी ट्रांसफर होता है वो डाटा बस की हेल्प से होता है, ठीक है। आप एक बार घर का CPU एक बार ओपन करके देखना कि CPU के अंदर क्या क्या चीजें होती है, बेसिक सी चीजें, ठीक है, पता होनी चाहिए, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम का देखो सिंपल सा वर्क है कि यूजर और कंप्यूटर के बीच एक इंटरफेस का वर्क करता है। मतलब एक उस यूजर को एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जो कि वो इजीली उसके मतलब जो कि इजीली जिससे वो कंप्यूटर के जो भी चीजें हैं, हार्डवेयर हो गए, सॉफ्टवेयर हो गए, वो इजीली उसको यूज कर सके। अच्छा मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बट यदि मुझे कंप्यूटर पर कोई भी वीडियो देखना है या कोई भी सॉन्ग सुनना है तो उसके लिए विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम में VLC मीडिया प्लेयर उसमें डाउनलोड कर पाऊंगी? नहीं कर पाऊंगी। क्यों? पहले मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड रहेगी। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी एप्लीकेशन उसमें इंस्टॉल नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। फिर वो चाहे सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम DOS चलते थे। DOS का फुल फॉर्म पता है आप लोगों को? शुभम? यस मैम। हाँ, मैम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, देखिए अभी अपन जो ऑपरेटिंग सिस्टम देख रहे हैं, विंडोज हुआ, एंड्रॉयड हुआ, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे कलरफुल है एंड काफी इजी है। अगर बाय चांस कोई मतलब अननोन पर्सन हो जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम से फैमिलियर नहीं हो, इवन जिसे पढ़ते भी नहीं आता है, वो क्या करेगा, उसका आइकन देखकर पहचान लेगा, उसके साथ जो एक फोटोग्राफ होता है, एक आइकन होता है, वो देखकर पहचान लेगा कि अच्छा इस अगर मुझे यहाँ जाना है तो मुझे इस पर क्लिक करना होगा, ठीक है। लेकिन पहले के टाइम में जो ऑपरेटिंग सिस्टम चलता था वो कैसा था? DOS था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि क्या था, कंसोल स्क्रीन थी उसकी, मतलब कि पूरी ब्लैक स्क्रीन होती थी। सब लोगों ने आई थिंक चलाया होगा DOS। आप सभी लोग DOS से फैमिलियर हैं? DOS मतलब आप लोगों ने नाम सुना है? यस मैम। यस मैम। बाकी यस मैम। बाकी लोगों का आवाज नहीं आ रहा है मुझे। DOS आप लोगों ने नाम तो सुना होगा ना सभी लोगों ने, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम? यस मैम। Yes, ma'am.
ठीक है, नाम सुना होगा, लेकिन देखिए डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जैसे अभी ऑपरेटिंग सिस्टम एकदम जिसमें ग्राफिक्स भी यूज हो रहे हैं, कलरफुल स्क्रीन भी है, अल्फाबेट लेटर्स भी हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने सी का स्क्रीन देखा है जब सी प्रॉम्प्ट आता है, Yes, जब ma'am. हम सी का प्रोग्राम रन करते हैं, देखा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो जब हम सेम उसी टाइप का स्क्रीन जब हम अपने सिस्टम में पहले डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम चलते थे, डॉस के ऑपरेटिंग सिस्टम चलते थे, तब उसी टाइप का था। यदि मान लो कि अभी मुझे कोई भी चीज, कोई भी एक फाइल कॉपी करनी है, तो मैं क्या करती हूँ, उस फाइल पर गई, मैंने कंट्रोल सी किया, देन वहां जाकर कंट्रोल भी कर दिया। या ज्यादा किसी को शॉर्टकट की नहीं पता है तो वो राइट क्लिक करेगा, कॉपी करेगा, जहाँ पेस्ट करना है वहां जाकर राइट क्लिक करके पेस्ट कर देगा, ठीक है। लेकिन पहले के टाइम में जब इस टाइप के विंडोज नहीं चलते थे, जब पहले डॉस चलते थे, तो वहां पर यदि कोई भी फाइल कॉपी करना है तो उसके लिए भी मुझे कमांड लिखनी पड़ती थी कॉपी के लिए, ठीक है। मतलब वो कमांड 4 लाइन की भी हो सकती है, 10 लाइन की भी हो सकती है। तो वो वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता था, हर कोई यूजर उसे एक्सेस नहीं कर पाता था, ठीक है। मतलब हर किसी के लिए वो फैमिलियर नहीं होता था, तो इसलिए फिर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आया, जो कि धीरे धीरे करके आज मतलब काफी इजी हो गया है, जो कि हर कोई, मतलब जो बंदा पढ़ा लिखा नहीं है वो भी एटलीस्ट उसका इमेज आइकन देखकर वो भी चला सकता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग अभी चला ही रहे हैं विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम, काफी सारे वर्जन्स हो गए हैं और बढ़ने ही हैं अभी, ठीक है। तो ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका काम वर्क, ये सारी चीजें आप लोगों को पीडीएफ शो हो रही है ना? यस मैम। Yes, ma'am. ऑपरेटिंग सिस्टम का जो काम है वो मैंने आप लोगों को बताया कि सभी का मैनेजमेंट, मतलब कंप्यूटर में जो भी चीजें हम लोग कर रहे हैं वो सारी चीजों का मैनेजमेंट कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है। मतलब कि अगर कोई भी मुझे मेमोरी से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, मुझे प्रोसेस मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, मुझे फाइल से हो, मतलब मुझे किसी भी कोई भी मतलब मुझे एरर पर यदि कुछ कंट्रोल, तो सारी चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से ही मैं सॉर्ट आउट करूँगी। ओके, ये किसी का माइक म्यूट नहीं है, वो आप म्यूट कर लो। आप लोग जो मैंने आप लोगों को पीडीएफ शेयर किया है, एक बार वो आप रीड कर लो, ठीक है, और अपने हैंड रेस कर लो, मैं आप लोगों का अटेंडेंस ले रही हूँ। सभी लोग अपना हैंड रेस करेंगे। Ma'am, your voice is not clear. आई थिंक यहाँ भी नेटवर्क इशू हो रहा है थोड़ा। तन्वी कतलाना, Yes, ma'am. अनिकेत, संदीप, आप सभी लोग अपना, दीपिका अपना हैंड रेस करें। तन्वी कतलाना, Yes, ma'am. और आप सभी लोग चैट पर भी अपना नाम विद अपना जो आपका एनरोलमेंट नंबर है ना, वो आप लोग मुझे नाम विद एनरोलमेंट नंबर, ठीक है, वो चैट पर आप मुझे मेल मतलब सेंड करना अभी। ऐसा कोई है जिसको उसका सीरियल नंबर पता नहीं है?
एनरोलमेंट नंबर? यस मैम, मुझे पता नहीं है। बंटी, यस मैम। बंटी आपका सीरियल नंबर 30 है, ठीक है, 2002230, ठीक है। आप लोगों को ग्रुप पर मतलब पूरी लिस्ट प्रोवाइड की गई है, आप लोग ग्रुप पर मैसेज नहीं चेक करते हैं क्या? देखिए, आपको जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा ना, वो सभी चीजें आपको टाइम टू टाइम ग्रुप पर ही मिलेगी, तो ग्रुप के एटलीस्ट मैसेज आप लोग सभी चेक करें, ठीक है। आप सभी लोग 1 सेकेंड में इसका अटेंडेंस कर दूं। और बाकी लोग जिनका चैट हो गया है वो एक बार ये पीडीएफ पढ़ लें। आप लोगों को पीडीएफ शो हो रहा है? नो मैम, अभी नहीं हो रहा है। No, ma'am. यस मैम, हो रहा है। वन मोर थिंग, ये आप लोगों का जो भी ये नोट्स वगैरह जो भी प्रिपेयर होंगे वो आप लोगों को गूगल क्लासरूम से आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो वहां पर मैं लिंक प्रोवाइड करूंगी, वहां से आप लिंक ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ओके मैम। Yes, ma'am. कल मैं आप लोगों को डिटेल में फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाऊंगी, जो भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये जो भी मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें जो आज मैंने अभी शॉर्ट में बताई है वो मैं कल आपको डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, पूछते हैं एग्जाम में। तो ये जितने भी फंक्शंस हैं कि किस किस टाइप से मेमोरी का मैनेजमेंट कैसे करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेस मैनेजमेंट कैसे होती है, सिक्योरिटी किस टाइप से होती है, ये सारी चीज़ें इस टॉपिक पर अपन कल डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ओके। बाकी सब लोगों के पास सिलेबस अवेलेबल है ना? यस मैम। Yes, ma'am. बाकी आप Yes, लोग ma'am. क्या ज्वाइन करके छोड़ देते हैं क्या? नो मैम। One second. ये बाकी अनिकेत, संदीप कुशवाहा, शुभांशी, बंटी, खुशबू सोनकर, रेज हैंड आप Yes, लोगों ma'am. ने नहीं किया है। यस मैम। अनिकेत, मैं आपका अटेंडेंस नहीं लगाऊंगी, आप कोई भी रिवर्ट नहीं। मैम मार्केट में आवाज बहुत आती है, इसलिए माइक ऑन नहीं करा है। तो आप ऐसे क्लास अटेंड करेंगे डेली? हम कुछ केसेस में घर से बाहर जाना पड़ता है, उसमें मैं नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, आज कंसीडर कर रही हूँ, अदरवाइज फिर अगर आप बिजी रहे तो आप ज्वाइन ना करें, ठीक है। इस वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है, ओके। ओके मैम। नहीं, लेक्चर के बाद मैं करूंगी, ठीक है। तो लेक्चर के बाद आप वहां से जो लिंक शेयर करूंगी वहां से आप ले सकते हैं। Okay, ma'am. ठीक है, देखिए आप लोगों के क्लास कोऑर्डिनेटर मैं हूँ, अगर आप लोगों को किसी भी टाइप का कोई भी प्रॉब्लम जाता है तो आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। क्लास से रिलेटेड है, मतलब कॉलेज से रिलेटेड है, जो भी आप लोगों को लगता है वो आप मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। ये आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, बाकी मैं डिटेल में शेयर कर दूंगी आप लोगों को। आज जितना है वो उस लिंक पर आपको डेली बेसिस पर मिल जाएगा, ठीक है। आज जितना टॉपिक पढ़ाया है उतने स्लाइड्स आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगी, देन कल फिर जो इसके आगे रहेगा वो आप लोगों को डेली बेसिस पर अपडेटेड होता जाएगा, राइट।
बाकी इसके लिए आप लोग बुक कौन सी प्रिफर कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए? गैल्विन। और कोई सी बुक? मैम अभी तो कोई सी बुक ली नहीं, अगर आप बताओ तो फिर ये वाली ली। नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए तो सबसे अच्छी गैल्विन की ही बुक है। मतलब गैल्विन की बुक में आप लोगों को पूरा सिलेबस मिल जाएगा, प्लस वो काफी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए काफी चलती भी है, ठीक है। और बाकी अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग सिलेबस में जहाँ 5 यूनिट्स खत्म होती है तो नीचे उसमें रेफरेंस बुक्स के नाम आते हैं, ठीक है, लिंक और नेम भी दिए हुए हैं। तो वहां पर भी जो भी बुक अगर आप लाइब्रेरी में देखना चाहें तो आप लोग देखकर उस बुक में अगर आप लोगों को ज्यादा इजी लैंग्वेज लगता है तो आप वो बुक मतलब इश्यू करवा सकते हैं, ठीक है। मैम कॉलेज में डिजिटल लाइब्रेरी भी प्रोवाइडेड है क्या? नहीं, अभी नहीं है डिजिटल लाइब्रेरी। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, अभी इसका ऑप्शन नहीं है डिजिटल का। बाकी आप लोग जैसे अभी मुझे मतलब 1 या ज्यादा से ज्यादा 2 मंथ मतलब ऑनलाइन क्लासेस लगी, उसके बाद आप लोगों की ऑफलाइन कभी लगती है तो आप लोग कॉलेज से ले सकते हैं, लेकिन तब तक के लिए आप लोग कुछ अपना एडजस्टमेंट करना। विदाउट बुक आप लोग कैसे पढ़ेंगे? ओके। और ये सेमेस्टर ऑलरेडी आई थिंक छोटा है, तो सबसे अच्छी गैल्विन की बुक है। गैल्विन की बुक आप लोगों को कहीं भी मिल जाएगी, ठीक है। और सिलेबस जो मैंने ग्रुप पर शेयर किया था वो आप सभी लोगों के पास है ना? यस मैम। ठीक है, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे अपन, ठीक है। एनी क्वेरी? यस मैम। या बोलिए मैम, जो नेक्स्ट क्लास है उसका लिंक नहीं आया अब तक। तो वो 30 मिनट्स पहले ही आएगा। तो मैम 2:10 पे आई थिंक नेक्स्ट क्लास। वो मेरा नहीं होगा, वो किसी और का लेक्चर होगा। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, तो उसका लिंक नहीं आया अब तक। नहीं, वो आ जाएगा। कोई 10 मिनट्स पहले भी प्रोवाइड करता है, तो आप लोग अपडेटेड रहिएगा, ठीक है। ओके मैम। ओके मैम। ओके मैम मुझे भी डाउट है। या मैम जो आंसर्स प्रिपेयर करने तो वो कितने पेजेस मैक्स टू मैक्स? आप लोगों ने BCA वगैरह का एग्जाम पास किया होगा ना? यस मैम। ठीक है, जितने नंबर का क्वेश्चन होता है, देखिए आप लोगों का कंप्यूटर सब्जेक्ट है, ठीक है। तो कंप्यूटर में माना ऑपरेटिंग सिस्टम थ्योरी है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप मतलब पेजेस भरे जा रहे हैं। जितनी चीजें हो सकती है बस आप उतनी ही लिखें, ठीक है। और जितने नंबर का क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आप लोग लिखिए। देखिए 1 मिनट में सेशन खत्म हो जाएगा तो मीटिंग ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगी, ठीक है। ओके मैम। तो मोहित जो जिस हिसाब से जो क्वेश्चंस रहेगा ना, जैसे मान लो कि जो भी 10 नंबर का क्वेश्चन है या 5 नंबर का, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग आंसर लिखना, ठीक है। और वो भी डिपेंड करता है कि सामने वाला पूछ क्या रहा है। यस मैम। ठीक है। यस। और अब आप लोग फिर जब आएंगे तो एक बार डिटेल में बात हो जाएगी, तब उस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। 1 मिनट में सेशन खत्म हो रहा है। ओके, कल कंटिन्यू। हाँ, एक्सक्यूज